बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 37 बरस कबल 18 अप्रैल 1986 का दिन था जब पाकिस्तानी क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ एक मैच की आखिरी गेंद पर एक ज़ोरदार छक्का मारा था जिसने क्रिकेट की तारीख में बहुत कुछ बदल दिया था। ये मैच रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में खेला गया था और दोनों टीमों के लिए ज़िंदगी और मौत जैसी अहमियत रखता था। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बनाए थे और पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 246 रन बनाना थे। पाकिस्तानी इनिंग्स की इब्तदा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और सिर्फ 61 रन्स पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थीं। ये वो वक़्त था जब दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज अपना बल्ला लहराते मैदान में उतरे और भारतीय बॉलर्स के दबाव के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। किसी फिल्मी कहानी की तरह शारजा के मशहूर छक्के की कहानी भी एक हीरो के गिर्द घूमती है जो कि जावेद मियांदाद थे। यूं तो जावेद मियांदाद ने अपने वनडे करियर में 7 दीगर सेंचुरियां भी बनाईं, मगर उस दिन उनके नाकाबिले शिकस्त 116 रन्स ने इस मैच को क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा मैच बना दिया था जिसने ना सिर्फ करोड़ों भारतीय क्रिकेट शायकीन के दिल तोड़ दिए थे, बल्कि इस मैच की रिकॉर्डिंग देखने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी में आज भी सरसरी दौड़ जाती है। इस मैच में जावेद मियांदाद ने 3 चौके लगाए और 3 ही छक्के और मैच के हीरो करार पाए थे। लेकिन उस साइड हीरो की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है जो हमेशा हीरो को हीरो बनने का मौका फराहम करता है। और शारजा की फिल्म में ये साइड हीरो क्रिकेटर तौसीफ अहमद थे। इस मैच के आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट गेंद पर तौसीफ अहमद का सिंगल पाकिस्तानी शायकीन के लिए यादगार और तारीखी सिंगल था, क्योंकि अगर वो ये रन लेकर मियांदाद को स्ट्राइक ना देते तो शायद सूरत हाल कुछ और ही बन जाती। तौसीफ अहमद कहते हैं, आज 37 साल गुजर जाने के बाद भी मीडिया और आम लोग मुझसे बात करते हैं तो वो उसी एक रन की वजह से जो मैंने बनाया था। वो बताते हैं कि जब 9वीं विकेट गिरने पर वो बोझल कदमों के साथ बैटिंग के लिए जा रहे थे तो शारजा स्टेडियम में तमाशाइयों के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे जावेद मियांदाद की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। बहरहाल मियांदाद ने पहले तो ये पूछा कि ड्रेसिंग रूम में क्या हालात हैं, फिर मुझसे कहने लगे क्या करोगे। मैंने कहा भाग जाऊंगा। वो कहने लगे देख लो। मैंने जवाब दिया जावेद भाई अब क्या रह गया है। तौसीफ अहमद कहते हैं, मैंने सोच लिया था कि गेंद विकेट कीपर के हाथ में भी गई तब भी मैं भागूंगा। मैंने 5वीं गेंद खेली और 1 रन के लिए दौड़ पड़ा और इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक यादगार तारीख थी। तौसीफ अहमद बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी विकेट कीपर जुल्करनैन से पहले बैटिंग करनी थी और वो पैड करके तैयार बैठे थे, लेकिन इसी दौरान रमीज़ राजा ने इमरान खान से कहा कि जुल्करनैन अपने क्लब मैचों में बहुत छक्के मारता है, लिहाजा इसे पहले भेज दें, जिस पर कप्तान इमरान खान ने जुल्करनैन को पैड करने की हदायत कर दी। तौसीफ अहमद कहते हैं, मैंने श्रीलंका के खिलाफ कैनेडी टेस्ट में 9 विकेटें लेकर पाकिस्तान को मैच जितवाया। बेंगलोर टेस्ट में इकबाल कासिम के साथ मेरी 9 विकेटें तारीखी जीत में काम आईं। लेकिन मुझे हैरत होती है इस बात पर कि लोग उन 2 बड़ी परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा मुझे उस 1 रन की वजह से याद रखते हैं जो मैंने शारजा में बनाया। मैं 11 साल शारजा में रहा। उस मैच के बाद अक्सर शारजा स्टेडियम जाना हुआ तो वहाँ का ग्राउंड स्टाफ और दूसरे लोग मिलते और मुझे वो मैच याद दिलाते तो खुशी होती थी। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।